हमारे बीच यासिर खान आ चुके हैं, तो कुछ हम यासिर भाई से भी पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ और इनको पैसा कब से नहीं मिला। तो बताइए यासिर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम यासिर खान है। मैं यहाँ पे आवक जावक कर्मचारी था। तो मैं मार्च 2020 में यहाँ मुझे बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए। फिर उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद रख लेंगे ट्रेनिंग के बाद। फिर मेरी नियुक्ति करी उनने अगस्त 2020 में। तो अगस्त 2020 में उन्होंने मुझे अगस्त और सितंबर की तनख्वाह दे दी। फिर उसके बाद सर कुछ नहीं, धीरे धीरे करके टालते गए, तनख्वाह नहीं मिली फिर मेरे को। फिर फरवरी 2021 में आए वो। तो अब मार्च था तो हमें ऑडिट भी जमा करना था। तो उन्होंने हमसे कहा कि आमद कम हुई है और खर्च ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सर आमद तो वो खा जाते थे, वो कुछ चेक वगैरह आते थे तो कंप्यूटर ऑपरेटर एक मेजा भी थी यहाँ लड़की, उनके अकाउंट में चला जाता था चेक। तो सर उन्होंने कहा कि अब खर्च ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने हमसे तनख्वाह वाउचर पर दस्तखत करा लिया 4-5 महीने 6 महीने की कि हम आपको तनख्वाह दे देंगे। और सर हमने कर दिया ये कि नहीं तो नौकरी से निकालने का हमसे बोल रहा था वो। तो हमने तनख्वाह वाउचर पर दस्तखत कर दिए। और फिर सर तनख्वाह वाउचर पर दस्तखत करे, फिर फरवरी 26 को वो यहाँ से चले गए कमेटी से हमसे साइन करवा के, और हमारी तनख्वाह भी गई। तो सर अब यही चाहते हैं कि तनख्वाह हमें हमारी मिल जाए। और आज सितंबर होगा, इस हिसाब से मेरी 11 महीने की तनख्वाह हो गई। तनख्वाह यदि अगर ऐसा नहीं होता है और आपको पेमेंट आपकी नहीं मिलती है, तो उसमें आप इरशाद के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? सर एक्शन तो खूब लिया सर, खूब कंप्लेंटें करी हैं मैंने जगह जगह थानों में, और ना पूरे हनुमानगंज थाना, तलैया थाना, शामली, सब जगह कंप्लेंट करी, कलेक्टर में करी और सीओ के पास सबसे ज़्यादा करी जो हमारा हेड ऑफिस है एमपी वक्फ बोर्ड। लेकिन वहाँ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहते हैं यहाँ से होगा वहाँ से होगा, सर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और हम आज तक परेशान हैं। यासिन भाई थे, इनके साथ भी वही हुआ जो यहाँ और कर्मचारियों के साथ हुआ। तो हमारे बीच कमेटी की एक सदस्य और जुड़ गए, मोहम्मद जावेद खान। तो ये आप भी थी, ये भी आपको बताएंगे कि जावेद के साथ क्या क्या हादसा हुआ और जावेद अभी तक कहाँ से कहाँ तक परेशान है, और जो नज़ारे जावेद ने इस ऑफिस में देखे वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि ऑफिस जो होता है एक मंदिर की तरह होता है, उस मंदिर के अंदर पाप नहीं किए जाते जिस तरह इरशाद ने पाप किए हैं, और आज भी इरशाद को छोड़ा जा रहा है, ये गलत है। तो हम कुछ जावेद भाई से पूछते हैं। तो जावेद भाई जी बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ, ये वाकया हमारे लोगों को बताइए, जनता को बताइए। सर मैं इस कमेटी के अंदर 10/8/2018 से सदस्य हूँ। और इस कमेटी का कार्य बराबर सुचारू रूप से चल रहा था। जब शेख इरशाद ने एक लड़की को रखा, मेजबी नाम की लड़की को, तो उनकी नीयत ख़राब हो गई, लड़की पे भी और माल पे भी। जब से उन्होंने उस लड़की के साथ अय्याशी पूरे ऑफिस में हुआ करती थी, हम लोग अपनी आंखों से देखे थे, मगर हम लोग गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठ जाते थे, क्योंकि हमें उसने डरा धमका के रखा था तो कुछ बोलोगे नहीं, आप कुछ बोलोगे नहीं, आपकी तनख्वाह जो है वो आपकी तनख्वाह मिल जाएगी, ऑडिट जमा हो जाएगा, सब कुछ जाएगा, आपकी तनख्वाह दे देगी, आप कुछ मत बोले, आप यहाँ पे साइन कर दे। सारे कर्मचारियों ने, मैंने नहीं, जो और कर्मचारी उन्होंने भी साइन करे, मगर तनख्वाह आज तक कमेटी द्वारा कोई प्राप्त नहीं हुई है हमें। और दूसरी बात, वो जो अय्याशी करते थे, हमें डरा धमका के रखते थे, यहाँ तक कि जादू टोने, उनके भाई आते थे कुबड़े, वो जादू टोना यहाँ पे करके जाते थे सब। तो वो पूरी जो अय्याशी हुआ करती थी वो हम नज़ारा हमने देखा है। हम वीडियो नहीं बना सकते, सिर्फ हमें अनुमति अंदर जाने की थी, कोई फाइल उठाना उठाएं, उसके बाद आप बाहर चले आएँ। जब हमने इरशाद भाई से बोला, शेख इरशाद से, जब हमारी पेमेंट दें, हम लोग किराए से रहते हैं, 6 महीने का हमारे पे किराया चढ़ गया है, वो इतनी हमारी पेमेंट निकल देगी। तो उन्होंने कहा कि आप पक्के हो जाएंगे, अभी हो गया, हम आपको 23 तारीख को उन्होंने हमें सैलरी वाउचर पे साइन करवा ली है। हमने कहा हम आपको पेमेंट दे रहा है। मोहम्मद कमर जो है मंडी वाले, उन्होंने 25,000 का चेक दिया, तो उन्होंने मोहम्मद नईम की बीवी के मेजबी के खाते में वो चेक डलवा दिया। जब उनसे बोला उसके आधार पर हमें पेमेंट देगी, तो वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है। 23 तारीख को जब उनकी धोखाधड़ी पकड़ा गई, 4,000 का कंप्यूटर सर्वर, तो उन्होंने 44,000 का बिल कर दिया। देखिए आप कितना बड़ा फॉल्ट है ये। क्या लेडीज के नाम पे चेक जाएगा? नहीं जाएगा ना। उसके बावजूद भी वो लेडीज के नाम पे चेक गया, जबकि चेक किसके नाम पे जाना था? जी, चेक जाना था वक्फ कमेटी का खाते के अंदर, वक्फ बोर्ड की जो गठित कमेटी है उसके खाते में अंदर, उसका खाता भी खुला हुआ है इस कमेटी का, केंद्र वक्फ कोएफिजा के अंदर, केंद्र बैंक कोएफिजा में जो है उस शाखा में इसके नाम पे चेक गया, महाजबी के नाम पे। आपको क्या लगता है, सही गया या गलत गया? सर ये गलत गया, ये वक्फ बोर्ड का घोर अपमान है।
और ये ऐसा नहीं करना चाहिए था शेख इरशाद को जो उन्होंने करा है। उन्होंने अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और सारे यहाँ के सदस्य और जो अधिकारी हैं, अधिकारीगण, उन्हें भयभीत करा है उन्होंने। वो कर्मचारियों के प्यार मोहब्बत और खिलवाड़ से उन्होंने खेला है, उनके पद से उनसे उन्होंने खेला है। और अन्यथा हम लोगों की ऐसी नौबत आ गई थे। तो देखा आपने, ये बड़े ताज्जुब वाली बात है। यहाँ तो जानबूझकर लूटा गया है लोगों को, सिर्फ ये सोच के कि हमें कब, कहाँ, कैसे 9-2-11 होना है और इनको चूना लगाना है। वही हुआ। एक बार फिर मैं कहूँगा कि इतने चालाक चतुर आदमी पे, जिसको बोलते हैं इरशाद शेख, किसका हाथ है? इतना दमदारी से एक आम इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ हम आपको और भी लोगों से मिलवाने चाह रहे हैं जो वो आपको और सूचना देंगे। क्या एक बात और बताइए आप कि इस केस में आप क्या करना चाहते हैं? सर इस केस में, एक मिनट आपकी बात काटूंगा, आपने रिपोर्ट करी पुलिस में? जी, मेरी शासन प्रशासन में मैंने अपने लिखित में प्रतिलिपि में सबके नाम देके सब जगह रिपोर्ट करी है, मगर मेरे को आज तक वहाँ से निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने एक आपके बकबोर्ड का मामला है, आप जाने और आपका बकबोर्ड जाने। इसमें किसने बोला था ये आपसे? सर हम तलैया थाने गए थे, हमने वहाँ भी कथन दिया, उन्होंने सीधे में यही बोल दिया आप जाने आपका बकबोर्ड जाने। हम हनुमानगंज थाने गए थे, उन्होंने ये बोल दिया आप जाने आपका बकबोर्ड जाने। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ना हम आपकी सैलरी दे सकते। बकबोर्ड वालों से क्या बात हुई है आपकी? बकबोर्ड गए थे तो बकबोर्ड के सीओ साहब ने अभी तो सिर्फ आश्वासन दिया, हम आपकी कमेटी देख रहे हैं, अभी हम इस पर निगाह डालना है क्योंकि नए सीओ साहब आए हैं, अभी उन्होंने अपने पदभार संभाला है, तो अभी उस पर जाँच करी जा रही है, देखी जा रही है। सर अगर ऐसी जाँच रहेगी तो क्या कर्मचारी की आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए? उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? इसी आधार से अगर वो कमेटी बहाल कर दे तो कमेटी जो है निगम से, मतलब निगम को हटा के उसकी टेबलदारी बंद करके, भाई मंडी से अगर जो किराया वसूलेगी तो उसके चंदा निगरानी जमा होगा। दूसरी बात है कर्मचारियों का उसका वेतन मिल जाएगा, तो हो सकता है कि वो जीवित हो जाए, अभी तो वो मुर्दा है। तो ये थे हमारे जावेद भाई।